इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तिर्यंच गति के जीव, नरक गति के जीव ग्रहण करते हैं लेकिन जानते नहीं। मनुष्य गति और देव गति के कई जीव जानते भी हैं और कई जीव नहीं भी जानते हैं। जिनका उपयोग लगता है वे जानते हैं, जिनका उपयोग नहीं लगता है, जो उधर फोकस नहीं करते, जो उधर अटेंशन नहीं करते, जो उसकी फीलिंग नहीं करते, जो हम इमोशन नहीं लगाते, उनको उनका ज्ञान नहीं होता है। और ऋषि का प्रयोग है क्या? कुछ की जब भक्ति करेंगे तो उसमें होगा क्या? अभी जब हम भक्ति कर रहे थे होगा क्या कि वे जो परमाणु है, उन परमाणुओं के जो रेंज है, जो पार्टिकल्स है, वो ऋषि होते हैं, वो कंज्यूम होते हैं। जैसे आप गुस्सा करते हो तो कौन सी लेश आएगी आपके पास, कौन सी ऊर्जा आएगी आपके पास? गुस्से की ऊर्जा आएगी। आप क्षमा करोगे तो क्षमा की शक्ति आएगी। वैसे आप यदि परमात्मा की वाणी को ग्रहण करोगे तब परमात्मा की वाणी की शक्ति आएगी। उसका साइंस बता रहा हूं, उसका विज्ञान बता रहा हूं कि केवल ब्लाइंड फेथ नहीं है, उसका पूरा साइंस परमात्मा ने दिया। और इंद्रभूति गौतम ने कहा है, और इंद्रभूति गौतम की अनुभूति को चैलेंज केशी श्रवण ने देते हैं, तो तुम्हें और मुझे तो देने की कोई जगह ही नहीं है। जो इंद्रभूति गौतम को केशी श्रवण कहते कि सच है, तूने जो कहा वो सच है, और तेरी बात को सुनकर के मेरे संशय का समाधान हो गया। और जिनका गुरु वचनों से समाधान नहीं होता है, जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब किसी गुरु को, किसी को जीने का प्रसंग आता है तो क्या स्थिति बनती है? इस अनुत्तर देशिना के 2 अध्याय जो है, एक तो पांव समनिजम अध्याय, पापी साधु, क्या नाम ही अध्याय का क्या दिया था? पापी साधु। कोई कल्पना कर सकते हैं कि साधु को पापी कहने की? लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि यदि कोई श्रमण इस प्रकार का व्यवहार करता है तो पापी श्रमण हो जाएगा। और गृहस्थ के पापी होने से भी श्रमण का पापी होना ज्यादा खतरनाक है। और ये 27वां अध्याय है, ये भी वैसा ही है। खलुंकिज्म नाम दिया उसको। और खलुंकिस का तो आगे जब शब्द जाएगा, गल्ली गधा है। अपने गधे देखे होंगे, गधे ऐसा ही गधा गधा ही होता है, उसको लिए कोई और शब्द लगाने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन आगमकांड ने गधे को भी और स्पेशलाइज कर दिया है, गली का गधा। जैसे गली का कुत्ता तो होता है, लेकिन गली का गधा जिसका कोई मालिक नहीं है, जो उसका मालिक नहीं, उस गधे की क्या हालत होगी। और ऐसे गली के गधों से कभी पाला पड़ जाए तो क्या करना है? गर्गाचार्य का जिक्र जा रहा है यहां पर कि गर्गाचार्य का पाला ऐसे गली के गधों से पड़ गया है। बड़ी सुंदर कल्पना दी है, बड़ा सुंदर रूपक दिया है। ये धर्म का रथ है, और धर्म के रथ को श्रावक कहो, श्राविका कहो, साधु कहो, साध्वी कहो, शिष्य कहो, जो भी है, इस रथ को जोड़े हुए घोड़े, बैल आदि कुछ भी है। और चलाने वाला जो गुरु है, चलाने वाले जो कुटुंब का प्रमुख है, परिवार का प्रमुख है, संघ का प्रमुख है, वो इस रथ को चला रहा है। अभी इस गाड़ी को जोते हुए जो बैल है, घोड़े हैं, वे भी चलाने वाले के इशारे को समझे तो उनको भी, चलाने वाले को भी आनंद, बैठने वाले को भी आनंद, सबको आनंद आता है।
और चलने वाले बैल कहीं मायावी हो जाए, कहीं अहंकारी हो जाए, कहीं गुस्सा करने वाले हो जाए, कहीं एक दूसरे को डुसरी मारने वाले हो जाए, कहीं एक बैल इधर खींच रहा है गाड़ी को, एक बैल उधर खींच रहा है गाड़ी को, एक बैल नीचे पड़ रहा है, एक बैल कितना है हंटर मारो चलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी यदि गाड़ी को जोते हुए बैल या घोड़े हो तो गाड़ी चलाने वाले क्या करना चाहिए? परमात्मा ने तो सीधा सा जवाब दे दिया, बाय बाय कर करके पैदल चलना चाहिए। और ऐसा एहसास कई बार आपको होता होगा, नहीं? ऐसा एहसास कई बार होता होगा कि जिनके साथ रहने में समाधि की अनुभूति नहीं हो, तो परमात्मा कहते पहला प्रयास करो कि वो सीख जाए, सुधर जाए। लेकिन जब देखो कि इन्होंने तय कर रखा है नहीं सुधरना, कुछ लोग मिलते हैं ना जिन्होंने कमिटमेंट करी हुई रहती है, हम नहीं सुधरेंगे, तुमको जो करना है सो, हम नहीं सुधरेंगे। ऐसी किसी की कमिटमेंट हो तो फिर अपने आप को ऐसे डिस्कनेक्ट कर करके अपने रास्ते पर चलना इस समझदारी का रास्ता है। किसी भी सिचुएशन में से कैसे रास्ते निकालने, उसका ये निर्देशन है। मैंने कहा था और हमेशा कहते हैं, कोई भी कहेगा, मैं ही क्या कहूंगा, कोई भी कहेगा, परमात्मा के निर्वाण कल्याण के देशना में जीवन के हर क्षेत्र की समस्या का समाधान है। जो भी पढ़ेगा, जो भी समझेगा, वो इसी एक बात को कहेगा कि जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं कि जिसका समाधान नहीं। आओ इन भावनाओं के साथ गान करें कि हम कभी ऐसे शिष्य नहीं बने, ऐसे परिजन नहीं बने, ऐसे पुत्र नहीं बने, ऐसी बहू नहीं बने, ऐसे भाई न बने। देवी में दे कलंक जय नामम सत्वेशम अजयनम संपन्नम। जैसे गाड़ी में बैठ करके जंगल को पार जाता है, वैसे जो वह मानव सो संसारो अयवत्तई। वैसे योग का आधार पर चलने वाला व्यक्ति संसार से बाहर निकल जाता है। ये परस्पर के सहयोग का रास्ता है, ये अकेले चलने का रास्ता नहीं है। संग है, हर जगह संग है, आपके शरीर में भी संग है। पूरे बॉडी का एक संगठन है और पूरी बॉडी पूरी कोऑपरेशन के साथ काम करती है, इसलिए बॉडी रन कर पाती है। पाँव में तकलीफ हो तो दिमाग ये नहीं कहता है कि तू तेरा देख ले, हाथ ये नहीं कहता कि मैं नहीं दुख रहा तो मैं तेरे पाँव क्यों दबाऊं। पाँव दुखते तो हाथ दबाते हैं, पेट को भूख लगती है तो पाँव चलते हैं। इनका परस्पर में कोऑपरेशन है, और वो कोऑपरेशन जब तक रहता है तब तक बॉडी स्वस्थ रहती है। जब ये अंदर का कोऑपरेशन, परस्पर में सहयोग करने का सूत्र निकल जाता है तो बॉडी बीमार पड़ती है। फिर हार्ट में टेंशन, फिर बॉडी में टेंशन, फिर लीवर कुछ और कहता है। लीवर जिसको मना करता है उसको तुम खाते चले जाते हो तो तुम लीवर को कोऑपरेट नहीं कर रहे। किडनी जिसको रिजेक्ट करती है उसको तुम उसको देते चले जाओगे तो किडनी कब तक उसको सहन करेगी। किडनी तुम्हारी केयर करती है तो तुम्हें किडनी की केयर करनी पड़ेगी, और किडनी की केयर जुबान करेगी तो जुबान की केयर किडनी करेगी, और जुबान यदि किडनी की केयर नहीं करेगी तो किडनी भी जुबान की केयर करने वाली नहीं है। वैसे ही परस्पर में कहीं पर भी आप देखोगे तो परस्पर का एक सहज नियम है, और वही नियम संघ में होता है, वही नियम परिवार में होता है, वही नियम समाज में होता है। वही धर्म संघ की बात है। गुरु ने सिखाया, गुरु ने दीक्षा दी, गुरुदेव ने शिक्षा दी, सारा कुछ किया, और उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे पंछी अपने चुग्गे को
कितनी दूर से ला करके दाना अपने मुंह में ला करके चुगा देते हैं, जब तक कि वो पूरे डेवलप नहीं हो जाते। और जैसे वो पंछी डेवलप हो जाते हैं, उनको उड़ना सिखाया, उड़ना सिखाने के बाद वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते। ऐसा पशु के जीवन में, तिर्यंच गति के जीवन में तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसा स्वीकार नहीं हो पाता है, न होना चाहिए। और यदि मनुष्य का जीवन भी वैसे जीने लग जाए तो फिर जानवर में और इंसान में अंतर क्या रहेगा? वैसे शिष्य का और गुरु का है, वैसे ही घर का है। 4 शब्द बड़े गजब के दिए उस गाथा के तरफ। माई मुद्दे न पड़ई। जो कपटी होते हैं, जो मायावी होते हैं, जो चीटिंग करना चाहते हैं, जो बहानेबाजी करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, और एक्सक्यूज के माध्यम से अपनी ड्यूटी से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। कोहे गच्छे उपत पड़ी पहा। और गुस्से में आदमी हमेशा उल्टे रास्ते पर चलता है, उसको सीधा रास्ता नजर नहीं आता है। मैं लक्ष्य न चिट्ठई। और जिसके मन में ईगो होता है, आई एम ए सुपर, मुझे तुम कैसे बोल सकते हो, मेरे भी अपने कोई प्रेस्टीज है। गुरु ने शिष्य को कहा कि उस घर से ले करके आ जा। और 4-5 शिष्य थे, एक को कहा मुझे हमेशा कहते हो, दूसरे को क्यों नहीं कहते हो? दूसरे को कहा, बोले वो तो मुझे जानती ही नहीं है, वो मुझे कैसे देगी? तीसरे को कहा, बोले वो तो इस समय घर पर होगी नहीं, बाहर गई होगी। चौथे को कहा तो उसने ऐसा मुंह बनाया, ऐसा मुंह बनाया भेवड़ी मुझे, कि जैसे कोई अब क्या करें, मजबूरी में करना पड़ रहा है। ऐसा यदि हो जाए तो गुरु की हालत क्या होती होगी? ऐसा घर में भी होता होगा तो आपकी हालत क्या होती होगी? और ऐसे ही गर्गाचार्य को सारे शिष्य मिले। तो गर्गाचार्य ने देखा धर्म संग है समाधि के लिए, यदि इनके साथ रहकर के मेरी समाधि का भंग होता है तो समाधि सबसे पहले है। किस लेवल तक? तपस्या पहले नहीं है, समाधि पहले है। समाधि पूर्वक तपस्या हो तो तपस्या है, और तपस्या करे ना, अंदर में अर्ध ध्यान चल रहा है, यार कब पारना मिलेगा, कब खाने को मिलेगा, तो उसको परमात्मा ने तपस्या का सूत्र नहीं दिया। सर्वोपरि कोई है तो समाधि, समाधान। और गर्गाचार्य उन सब को छोड़ करके चल पड़े, एक ही मंगल भावना कि हमें छोड़ करके किसी को जाने के मजबूरी ना जाए, कोई हमसे परेशान होकर के न जाए, कोई हमसे जुदा हो इस एहसास के साथ जुदा हो कि जुदा होना नहीं चाहता हूं, लेकिन परिस्थिति के कारण से जुदा हो रहा हूं। परेशान होकर के कोई अलग हो जाए तो जाने वाला कभी तुम्हें दुआ नहीं देगा, और जाने वाला दुआ न दे तो पीछे रहने वाले को कभी शांति नहीं मिलेगी। एक ही मंगल भावना है कि न हम ऐसे बने, न हमारे साथ ऐसा हो, न आपके साथ ऐसा हो, न आप और किसी के साथ ऐसा करो। और यदि ऐसा नहीं करना है तो मार्ग क्या है? इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग क्या है? मोक्ष मग्ग गई, 3 शब्द है, मोक्ष, मार्ग और गति। मोक्ष ने मंजिल, गोल, टारगेट। केवल मंजिल होकर काम नहीं चलता है, मंजिल पर पहुंचने का मार्ग भी चाहिए। और केवल रास्ता होकर के और मंजिल होकर के भी काम नहीं चलता है, उस पर चलना होता है। मोक्ष मग्ग गई, तीनों ही चाहिए।
मंजिल भी चाहिए, मंजिल पर पहुंचने का रास्ता भी चाहिए, और मंजिल पर चलने की गति भी चाहिए। ये तीनों मिलकर के जीवन समाधि का बनता है। ताओ जीवन की मंजिल को पाने के लिए मार्ग और गति का विमेधि मोक्ष मग्गई नामम 28वें अध्ययनम संपूर्णम। पूरी जैनोलॉजी, पूरा जैनिज्म, पूरा जैन दर्शन 36 गाथा में आपको मिल जाएगा। 36 गाथा है केवल। अरे 36 गाथाएं यदि आपने बाय हार्ट कर ली, कंठस्थ कर ली, तो पूरा जैन दर्शन, पूरा जैन धर्म, जैन फिलॉसफी, जैन साधना, जैन आचार, सब कुछ आपके पास पहुंच गया है। न केवल जैनिज्म, न केवल जैन दर्शन। जैनिज्म ये कोई डिफरेंट नहीं है। जैनिज्म का मीनिंग है कि विनिंग फिलॉसफी, जीतने की फिलॉसफी, हारने की फिलॉसफी नहीं, समाधान का रास्ता है। और समाधान केवल ज्ञान से नहीं होता है, समाधान केवल श्रद्धा से भी नहीं होता है, समाधान केवल चरित्र से भी नहीं होता है, समाधान केवल तप से भी नहीं होता है। ये चारों जब एक साथ आते हैं तब समाधान होता है। जैसी कोई भी सब्जी केवल एक एटम से नहीं बनती है, उसमें नमक भी लगेगा, मिर्च भी लगेगी, तेल भी लगेगा, जीरा भी लगेगा, मोहरी भी लगेगी। वैसे ही जीवन के समाधान समग्गम तु जिनखायम, ये समग्गम है, ये मार्ग है। ये मत कहना कि ज्ञान का मार्ग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।